अप्रैल 2025 में पारित वित्त विधेयक 2025 से पेंशनर्स के हितों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को लेकर देश भर के पेंशनरों में खासी नाराजगी है। ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर 23 जून को देश भर के पेंशनर्स जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं और इसी को लेकर यहाँ उत्तराखंड में विशेष रूप से राजधानी देहरादून और कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में जो पेंशनर्स के संगठन, अलग अलग पेंशनर संगठन थे, वो सब एकजुट होकर एक सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति के बैनर तले ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। या यूँ कह सकते हैं कि ये ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर जो प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाना है, इसके लिए समूचा पेंशनर समुदाय एकजुट हो गया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के सिद्धांतों के वैधीकरण से संबंधित विधेयक के पारित हो जाने के फलस्वरूप केंद्र सरकार को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उसको लेकर देश भर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही यूट्यूब चैनलों में जो समाचार आए वो उसको लेकर पेंशनरों में खासी नाराजगी है। तमाम समाचारों की सुर्खियों में ये बात खुलकर सामने आई इस विधेयक के पारित होने के बाद कि जो 8वें वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ 2016 के बाद रिटायर्ड कार्मिकों को या पेंशनर्स को या पारिवारिक पेंशनरों को नहीं मिलेगा। और तो इससे समूचे पेंशनर संगठनों में हलचल हुई, उबाल आया और उन्होंने अपने अपने संगठनों के पैठ में भारत सरकार को इस बात पत्र लिखे, ज्ञापन दिए, लेकिन कहीं के किसी भी भारत सरकार द्वारा इस पर चुप्पी साध दी गई और उसी का परिणाम है कि पूरे देश भर के समूचे पेंशनर समुदाय इसको लेकर लामबंद हो गया है और कल 23 जून को भारत प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने का कार्यक्रम तय किया गया है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि जो ये इस विधेयक से केंद्र सरकार को पूर्व पेंशनरों और वर्तमान पेंशनरों में विभेद करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व पेंशनरों एवं वर्तमान पेंशनरों में भेद करने के अधिकार प्राप्त करने से न केवल माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लंघन होता है, वरन दिनांक 1 जनवरी 16 के पहले व इसके पश्चात के पेंशनरों के मध्य 7वें वेतन आयोग द्वारा प्रदत्त समानता भी समाप्त होने का जोखिम उत्पन्न हो गया है। हालांकि कार्मिक संगठनों का, पेंशनर संगठनों का यह भी कहना है कि हालांकि केंद्र सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यह कार्यवाही कतिपय मुकदमों से उत्पन्न स्थिति के कारण करनी पड़ी है, लेकिन पेंशनर संगठनों का कहना है कि यदि ऐसा था तो भी उक्त बिल में इस आशय का उल्लेख किया जा सकता था कि यह एक सीमित उद्देश्य के लिए है एवं इसका कोई प्रभाव आगामी केंद्रीय वेतन आयोग पर नहीं पड़ेगा। तो आगे इस पूरे मामले में जो भी इसको लेकर जो तमाम कल जो ज्ञापन दिया जाना है और जो यहाँ पर खुली सभा होनी है तो उसको लेकर उसकी पूरी कवरेज आप सबके साथ शेयर की जाएगी। फिलहाल जो उत्तराखंड में राजधानी देहरादून में सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति के
संयोजक अध्यक्ष सुमन सिंह वालिया और संयोजक महासचिव नवीन नैथानी के नेतृत्व में पेंशनर लामबंद हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर हल्द्वानी में सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति के संयोजक मंडल के सदस्य पीसी जोशी, वीर सिंह बिष्ट, लीलाधर पांडे आदि पेंशनर नेताओं के नेतृत्व में पूरा पेंशनर समुदाय एकजुट हुआ है। कल सुबह यहाँ हल्द्वानी में कल सुबह 11 बजे नगर मजिस्ट्रेट के कार्यालय परिसर में पेंशनर एकत्र होंगे और वहाँ पर एक संक्षिप्त सभा करने के बाद दोपहर 12 बजे नगर मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। इसी प्रकार यही टाइमिंग देहरादून में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में भी पेंशनर एकजुट होकर वहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देंगे। और विशेष रूप से देहरादून और हल्द्वानी की बात इसलिए हो रही है कि सबसे ज़्यादा पेंशनर यही हैं और यहाँ पर पेंशनर संगठन पेंशनर समुदाय पूरा लामबंद हो रहा है अपने पेंशनर्स के हितों के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। तो आगे इस पर पूरी नज़र रहेगी। जो भी इसमें अपडेट होगा उससे आप सबके साथ से साझा किया जाता रहेगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।